फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी को क्लास 10th एंड IOS पासिंग मार्क्स कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए थ्योरी टीम है प्रैक्टिकल में न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है जैसे कि हिंदी इंग्लिश, तो 100 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 80 नंबर में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, तो 20 नंबर का आपका TMA होता है, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। ठीक है, जिसके आप TMA के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपको 80 में से कितने मार्क्स लेके आने हैं, तो वो आपको वीडियो के एंड तक बताया जाएगा। जिस सब्जेक्ट पे वैसे प्रैक्टिकल होते हैं जैसे कि मैथ, साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, ठीक है, तो वो आपका पेपर होता है 85 मार्क्स का। ठीक है, प्रिंटिंग होती है 85 मार्क्स की, मार्क्स मिलते हैं आपको 68 में से। 17 नंबर का आपका TMA होता है। वहीं पेंटिंग और डाटा एंट्री, ठीक है, 30 नंबर का आपका पेपर होता है। 24 में से मार्क्स दिए जाते हैं, 6 नंबर का आपका TMA है। वहीं डाटा एंट्री की बात करें तो 40 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है, जिसमें से इसका 20% हटा लिया जाता है, तो 32 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, और 8 नंबर का आपका ये TMA है। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया आपका। फिर 2 सब्जेक्ट आपके और बचते हैं, काफ़ी स्टूडेंट लेके पढ़ते हैं, 242 और 243, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो ये हमारे 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 40 नंबर का पेपर होता है, और 8-8 नंबर के आपके TMA होते हैं। तो इनके बारे में भी हम बताएंगे। तो देख लेते हैं दूसरी चीज़। अब यहाँ से जो चीज़ें मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप यहाँ से ध्यान से अपनी वीडियो को समझना। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है जैसे हिंदी इंग्लिश, तो ये पेपर आपका 80 नंबर का होता है थ्योरी का, इतने में से ही मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 20 नंबर आपका TMA का होता है, 100 नंबर आपके हो गए टोटल। पास होने के लिए 80 में से आपको 26 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अगर आपने TMA दे रखा है तो आपको TMA के अंदर 7 मार्क्स चाहिए, तो उसको मिलाकर अगर आपके 33 मार्क्स बनते हैं तो आप इजीली पास हैं। अगर आपने TMA नहीं दे रखा है तो आपको सेपरेट 33 मार्क्स चाहिए आपको हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है जैसे कि मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, अदर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपका पेपर होगा, 68 नंबर में से मार्क्स दिए जाएंगे। 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, 17 नंबर का आपका TMA है, तो ये दोनों मिला के 27 नंबर चाहिए आपको। ठीक है, तो पास हो जाओगे। फिर उसके बाद आपने TMA दे रखा है तो आपको 6 मार्क्स चाहिए, तो टोटल हो जाएंगे 33 मार्क्स। अगर आप प्रैक्टिकल में और थ्योरी एग्जाम के अंदर 27 मार्क्स नहीं दिखा पाते हैं तो आप फेल हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा दिखा देते हैं तो आप इजीली पास हैं। अगर आप TMA नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश 10th क्लास में, तो आपको थ्योरी में या प्रैक्टिकल में आपको दोनों मिला के 33 दिखाते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे, अगर आपने TMA नहीं दे रखा तो। अगर आप देते हो तो TMA में आपको कुछ भी मार्क्स मिलते हैं, तो एवरेज जितने मैं मार्क्स बता रहा हूँ इससे ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज होती है और कुछ सब्जेक्ट में आप इजीली पास हो जाते हैं TMA के वजह से। अब वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि पेंटिंग, 24 में से मार्क्स दिए जाते हैं, 70 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, 6 नंबर का आपका TMA है, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। तो दोनों को मिला के, ठीक है, तो आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, 31। TMA के अंदर आप सभी को 2 मार्क्स मिलने चाहिए, तो आपके 33 मार्क्स हो गए, तो आप इजीली पास हो जाएंगे। अगर आप TMA नहीं दे पाते हैं या पेपर भी नहीं दे पाते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिकल में 70 में से 33 मार्क्स दिखा देते हैं तो आप इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, वहीं डाटा एंट्री की बात करें तो 32 नंबर का पेपर होता है, 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, 8 नंबर का आपका TMA, टोटल हो गए 100 मार्क्स। फिर आपको दोनों चीज़ मिला के अगर आप 30 मार्क्स दिखा देते हो, फिर उसके बाद TMA के अंदर अगर आप 3 मार्क्स भी दिखा देते हो तो आप इजीली पास हो। अगर आपने TMA नहीं दे रखा है, पेपर नहीं दे रखा, बाकी प्रैक्टिकल दे रखा है, तो सेपरेट आप 33 मार्क्स दिखा देते हो तो आप इजीली पास हो 60 में से। उसके लिए आपको PCB क्लासेस भी करना कंपलसरी होगा। बाकी नहीं लगी आपकी PCB क्लासेस, आपने नहीं अटैम्प्ट करी, तो आपको वहाँ 0 मार्क्स है। फिर उसके कंडीशन में आपको TMA देना होगा, तब जाके आप 33 मार्क्स दिखाते हैं तो आप इजीली पास हैं। ठीक है, वहाँ एक दूसरा सब्जेक्ट आ गया है जैसे कि 242 और 243,
काफ़ी स्टूडेंट लेके पढ़ते हैं, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी म्यूजिक। इसमें भी अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देते हो तो आप 33 मार्क्स दिखाते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे, अगर आपने एग्ज़ाम और टीएमए नहीं दे रखा तो। अगर आप दोनों चीज़ देते हो तो बेस्ट है। अगर आप देते हो तो वहाँ पे क्या है कि आपके रिजल्ट के अंदर ए भी हट जाता है, पहला फ़ायदा। कुछ मार्क्स तो हो जाते हैं थ्योरी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और टीएमए अगर आपने दे रखा है तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट होते हैं 10th क्लास में। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कम मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप फेल हो जाओगे। तो जो चीज़ें मैंने बताई है यहाँ तक पूरी वीडियो देखी आपने, यूज़फुल लगती है, कोई प्रॉब्लम आती है इन सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग लेके तो आप हमें कमेंट्स करेंगे तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9540492231। इस पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी रिलेटेड कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं। ये मैंने 10th क्लास के बारे में बताया, वीडियो लॉन्ग ना होने के वजह से मैं 12th क्लास के बारे में भी डिस्कशन करता, बाकी यहीं मैं 10th क्लास पे ही ख़त्म करता हूँ। वीडियो हर किसी को उसको लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लें, अपने सभी यार दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। 10th क्लास में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। टेंशन फ्री रहें ऑल स्टूडेंट, ऑल द